बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सऊदी अरब पर एक बार फिर से ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ है। वो OIC जो पहले नींद में थी वो अचानक से बेदार हो चुकी है। वहीं सऊदी वलीअहद बिन सलमान की तमाम चालें उल्टी पड़ चुकी हैं और दूसरी जानिब सऊदी अरब की तोपों का रुख एक बार फिर से ईरान की जानिब कर दिया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। नाज़रीन, वक्त का कुछ पता नहीं चलता, वक्त कभी इस साइड पे होता है तो कभी उस साइड पे। ऐसा ही कुछ सऊदी अरब के साथ हो रहा है। वो OIC जो कि पूरी मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान इनको जगाने में लगी हुई थी कि आप मसला कश्मीर पर बोलें, अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन मजाल है कि OIC टस से मस हुई और इन्होंने मसला कश्मीर पर कोई बयान दिया हो। लेकिन बात नाज़रीन जब अपने ऊपर आ जाती है तो तब बंदा तिलमिला उठता है। ऐसा ही कुछ OIC के साथ भी हुआ है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि सऊदी अरब पर यह हफ्ते में तीसरी मरतबा ड्रोन और मिसाइल हमला करने की कोशिश की गई है। इसकी तफसीलात नाज़रीन कुछ इस तरह से हैं कि अरब इत्तेहाद ने सेंचर को हौसियों का एक और ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम बनाया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA और अरब न्यूज़ के मुताबिक इत्तेहादी फ़ौज के तर्जमान कर्नल तुर्की आल माल्की ने बताया कि बरूज से लदे ड्रोन के ज़रिए ममलकत के जनूबी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जजान की तरफ से दागा गया था। तर्जमान कर्नल तुर्की आल माल्की के मुताबिक तीनों हमले सेंचर की शाम को किए गए और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में रोककर तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, ये एक ही हफ्ते में तीसरी मरतबा है जब सऊदी अरब पर हौसी बागियों की जानिब से यके बाद दीगरे ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो मिसाइल हमले या ड्रोन जो हैं कोई किसी किस्म का जानी या माली नुकसान करने से नाकाम रहे हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो सऊदी हदूद में इनको नकारा बनाया गया, जबकि कुछ को सऊदी हदूद में घुसने से पहले ही नकारा बना दिया गया है। नाज़रीन, अब इसी हमले के तनाज़र में सऊदी अरब ने एक बार फिर से अपनी तोपों का रुख ईरान की जानिब कर दिया और इस हमलों के पीछे सीधा सीधा इल्ज़ाम सऊदी अरब ने ईरान पर लगा डाला है। नाज़रीन, इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि अरब पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मिशेल अल-सलमी ने कहा है कि सऊदी अरब पर हौसियों के दहशतगर्दाना हमलों का हकीकी जिम्मेदार ईरान है। ममलकत पर हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल और बारूद बरदार ड्रोन हमले काबिल मजम्मत हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक डॉक्टर मिशेल अल-सलमी ने नाज़रीन ये कहा कि हौसियों के दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमले हालिया दिनों में बढ़ चुके हैं। जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यह हफ्ते में तीसरी बार थी जब सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई है। इनकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो ईरानी निज़ाम पर आयद होती है, जो अरब ममालिक में तकरीब कारी, तबाहकारी और अनाकी फैलाने का तहैया किए हुए हैं। दिन अरब पार्लियामेंट के स्पीकर का यह कहना था कि ईरानी निज़ाम हौसी बागियों को स्मार्ट असला, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स, माहिरीन और फौजी मशीर जो हैं वो फराम कर रहा है। इन्होंने नाज़रीन मजीद कहा कि ईरानी निज़ाम के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात से मुतल्लक आलमी बरादरी की कोताही ने यमन को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमलों के अड्डे और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम मुतज़लज़ल करने वाले मरकज़ में तब्दील कर दिया है। स्पीकर ने नाज़रीन इस बात पर जोर देकर कहा कि सलामती कौंसिल के अरकान ने ईरान के खिलाफ असले पर पाबंदी में तोसीक़ की करारदाद की हिमायत न करके बिलवास्ता तरीके से ईरान को ये पैगाम दे दिया है कि वो अपनी जारहाना पॉलिसी जारी रखे और इसी तरह वो खित्ते में तकरीब कारी की पॉलिसी पर गामजन रहेगा। दूसरी जानिब अब हम बात कर लेते हैं OIC के हवाले से। OIC को देख लें कि नाज़रीन जिस तरह OIC को बारहा पाकिस्तान ने और दीगर मुस्लिम ममालिक ने यह चीज़ बावर करवाने की कोशिश की थी कि मसला कश्मीर पर आप अपना कोई बयान उठाएं। मजाल है कि इनकी जानिब से कोई बयान सामने आया हो। इनको कश्मीर में तो किसी किस्म का जुल्म नज़र नहीं आता, लेकिन आज जब बात अपने ऊपर आई है तो ये भी नींद से बेदार हो चुकी है। नाज़रीन, इसकी तफसीलात जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल उतैमीन ने यह कहा है कि हौसी बागी यमन में तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने की कोशिशों में रुकावट है। एक बयान में OIC के सेक्रेटरी जनरल ने नाज़रीन ये कहा कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम ने बारहा हौसियों के इक़दामात के साथ हौसी मलेशिया को असला फराम करने और इनकी माली मदद करने वालों की भी मज़म्मत की है। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने यमन से सऊदी अरब की तरफ से भेजे गए ड्रोन्स को रास्ते में ही रोकने के लिए अरब इत्तेहाद की मुस्तैदी को भी सराहा है।
याद रहे कि नाज़रीन, जुमे को अरब इत्तेहाद ने यमन से सऊदी अरब की तरफ से दागे गए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही रोककर गिरा दिया था। जिस तरह मैं ऑलरेडी नाज़रीन आपको बता चुका हूं कि ये एक ही हफ्ते में तीसरी बार हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। मेरी कोई नाज़रीन कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है सऊदी अरब से। सऊदी अरब मुझे भी इसी तरह अजीज़ है जैसे कि हर मुसलमान का अकीदा है, क्योंकि सऊदी अरब में मक्का और मस्जिद नबवी को लेकर हम मुसलमानों के दिलों में जो जगह है वो शायद ही किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि मक्का और मदीना हमारे लिए अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लिए खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। लेकिन असल में सिर्फ इतराज़ मुझे इस बात पर है कि मसला कश्मीर पर OIC जो है वो बयान क्यों नहीं दे रही। आप देख लें कि जिस तरह कश्मीर में भारतीय जो हैं वो मुजालिम ढा रहे हैं, लेकिन OIC को ये नज़र क्यों नहीं आ रहा। मैं इस बात को कतन डिफेंड नहीं करूंगा कि OIC को जब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए तो अपना बयान नहीं देना चाहिए था। मेरा सिर्फ ये बात करने का मकसद है कि OIC ने जिस तरह इस बात की मजम्मत की है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो सऊदी अरब पर जो हौसी बागियों की जानिब से दागे गए हैं उनकी शदीद मजम्मत की गई है, और ये आने वाले वक्त में ममलकत सऊदी अरेबिया को किसी बड़े सदमे से अल्लाह ना करे दो चार कर सकते हैं। अगर इसी तरह का कोई बयान अगर वो मसला कश्मीर पर दे दें कि मोदी जो है वो कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की एक नई तारीख रकम करते जा रहा है, इसको बंद करे और कश्मीरी जो हैं इनको करारदादों के तहत या उनकी अपनी मर्जी के तहत जहां वो जाना चाहें इनको जाने दे। वो चाहें, अगर वो चाहें कि हमने भारत के साथ रहना है तो बेशक वो भारत के साथ रहें। अगर वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ आना है तो उनको ये आज़ादाना एक उनको ताकत दी जाए कि वो अपने फैसले खुद कर सके, ना कि उनको किसी की परमिशन की ज़रूरत हो। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।